अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये वीडियो है संडे मॉर्निंग की और इतनी कोई ज़्यादा सर्दी थी। प्यारे हस्बैंड जी ने जब कहा कि बेगम आज आप नाश्ता ना बनाएं, मैं बाहर से मज़ेदार से हलवा पूरी और चने की तरकारी लेकर आता हूँ, तो दिल इतना खुश हुआ कि इस सर्दी में प्यारे हस्बैंड जी ने मेरा एहसास किया। भाई शौहर तो सबको मिल जाता है, लेकिन एहसास करने वाला और आपकी प्रॉब्लम्स को समझने वाला हस्बैंड किसी किसी को मिलता है। एंड आई एम वन ऑफ दोज जिसका हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। नाश्ता फिनिश करने के बाद मैंने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि आज आपने एक इंतहाई अहम काम करना, और इंतहाई अहम काम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये है हूर का प्यारा सा वॉकर क्लीन करना। 4th फ्लोर पे रहने की वजह से हमारी मेन विंडो से इतनी डस्ट आती है, मैं जितना ट्राई कर लूँ, जितनी कोशिश कर लूँ, लेकिन हर दूसरे दिन चीज़ों का डस्टी होना तो लाजमी है। सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हमेशा जो मुझसे इग्नोर होता है वो ये हूर का वॉकर, और इग्नोर होने की जो स्पेशल रीज़न है वो ये है कि हूर अब इस वॉकर को इस्तेमाल नहीं करती। मुझे इस वॉकर को देख के ना इतनी हैरानी हो रही थी, मुझे लग रहा था कल ही की तो बात है जब मैं और मेरे प्यारे हस्बैंड जी वॉकर असम्बल कर रहे थे कि अब मेरी प्यारी बेटी 7 मंथ्स की हो गई है और अब इसे चलने की प्रैक्टिस करवानी है। और आज हम इस वॉकर को अगेन साफ़ सुथरा करके पैक करने वाले हैं, क्योंकि अब इस वॉकर की ज़रूरत ही नहीं रही। अब मेरी प्यारी बेटी माशाल्लाह अल्लाह पाक के रहम करम से खुद से चलना सीख चुकी है। और इस मामले में तो हस्बैंड जी की क्या ही बात है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। इतने डस्टी वॉकर को इतना ज़बरदस्त नीट क्लीन करके इन्होंने चमका दिया था कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। अब बाबा कोई काम करे बेटी साथ न दे, ऐसा हो नहीं सकता। हस्बैंड जी के हर काम में हूर हमेशा पेश पेश रहती है और अपना इनपुट लाजमी देती है। और फिर बेटियाँ तो होती बाबा की प्यारी। मुझे हूर की इस आदत को देख के ना बड़ी खुशी होती है कि वो अपने बाबा जानी से बहुत प्यार करती है और हर काम में बाबा जानी के आगे पीछे चलती फिरती रहती है। संडे नून की रूटीन बिल्कुल सेम रही। मैंने लंच में आमतौर पर जिस तरह मैं बिरयानी बनाती हूँ इसी तरह बिरयानी बनाई थी, और इस बार बिरयानी की कोई वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि बिरयानी की 12 वीडियो मेरे चैनल पे पोस्ट हो गई है। इवनिंग हम ज़रा बाहर जा रहे थे, कुछ थोड़े बहुत काम थे, और सारे वीक घर में रहकर ना संडे ऐसा होता है कि हस्बैंड जी हमें लाजमी बाहर लेकर जाते हैं, हमारी थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज बाहर जाने का स्पेसिफिक रीज़न ये था कि हस्बैंड जी के जो कपड़े हमने दिए थे वो सिलने के लिए वो सिलकर आ चुके थे, सो टेलर से पिक करना था, और साथ थोड़ी सी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, वो सारा कुछ हमने निपटाना था। तो हूर को अच्छे से रेडी किया, और हूर तो अपना फाइनल टच अपने बाबा जानी से ही लेती है। बाबा जानी से अच्छे से रेडी होकर बाहर गए, और हम बाहर से हस्बैंड जी के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही प्यारे सिल कर आए थे, वो लेकर आए। अभी मैं प्यारे हस्बैंड जी के कपड़े नहीं शो करवाऊंगी क्योंकि वो जब ईद पे पहनेंगे तो ही मैं दिखाऊंगी कि प्यारे हस्बैंड जी ने क्या पहना है। पता नहीं ईद की क्या ही बात है कि अपने कपड़े ना ईद के लिए छुपाने में बहुत मज़ा आता है। तो जी ये कुर्ता आप देख सकते हैं, ये कुर्ता मेरे प्यारे देवर जी का है जो उनकी पसंद से हमने लिया था और स्टिच करवाया था। ये बहुत ही हसीन स्टिच होकर आया था, और अच्छी बात तो ये है कि ये कुर्ता प्यारे देवर जी को भी बहुत ही अच्छा लगा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इंतहा से ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा बाहर रुकना हमने मुनासिब नहीं समझा और रुक किया अपने घर का। घर आने के बाद बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म मैंने चाय बनाई, और यहाँ बाबा और बेटी का चल रहा है प्यार। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो मुझे भूल ही जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी और प्यारे से हस्बैंड जी के लिए एक बार माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।